Hi, act. Act as if what you do makes a difference because it does. Act as if what you do makes a difference because it does. Today is 30th of October 2020. Let us have a quick discussion of all these important articles. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम यूज होता है टू टर्न मिल्क इनटू कर्ड। जब बेबी होता है तो अराउंड 300 बोन्स होती हैं, फिर बोन्स फ्यूज होती है तो बोन्स का नंबर रिड्यूस होके हो जाता है 206 एडल्ट्स में। मेडुला ब्रेन रेगुलेट करता है ब्रीदिंग इनवॉलेंटरी एक्शंस को। बीसीजी वैक्सीनेशन है दैट इज फॉर दिस ट्यूबरक्यूलोसिस। इपीडर्मिस जो स्किन है हमारी अपर मोस्ट लेयर, इपीडर्मिस दिस कैरेटिनोसाइट से बनी होती है। गॉइटर गॉइटर यूज होता है डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन के लिए। सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडे क्वेश्चंस। आज के सवाल हैं बीर मोती बाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? टिप्पानी। टिप्पानी एक फोक डांस है, ये किस स्टेट का है? व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा? आप लोकसभा का भी बताइए। हु वॉज द ओनली लोकसभा स्पीकर टू हैव बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। Who termed the Indian Constitution? बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल फीचर्स भी हैं, यूनिटरी फीचर्स भी है, तो मैनी टाइम्स इसको कहा जाता है क्वाजी फेडरल। हु इज नोन एज द सेकेंड लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया? हमने पढ़ा था फर्स्ट लॉ ऑफिसर, अब आप बताइए सेकेंड लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज हम पढ़ेंगे लोवेस्ट कोर सेक्टर श्रिंकिंग सिंस मार्च। एनसीआर पॉल्यूशन 22 ईयर ओल्ड दिस बॉडी को डिसॉल्व कर दिया गया है और एक नया बॉडी बना है। गैप्स इन लर्निंग ये एडिटोरियल टेक है ASER की फाइंडिंग्स पर। देन दिस इज इंडिया यूएसए पार्टनरशिप इज डीपनिंग, दिस इज लीड आर्टिकल ऑफ द हिंदू। देन लेस पॉल्यूशन एंड मोर सॉइल फर्टिलिटी, दिस इज अ वेलकम न्यूज। जो ट्रायल रन था पूसा स्टबल कंट्रोल टेक्नोलॉजी का, इसके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। सबरीमाला टेम्पल, न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, शोकेज, देन फिस्कल डेफिसिट। ये कॉन्सेप्ट क्या होता है विल हैव एन अंडरस्टैंडिंग। देन आरबीआई अभी इशू करेगा CDS नॉर्म्स। ये CDS क्या है? दिस इज क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। देन एक्सप्लेन फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथन करना है डैम को, DRIP 2012। एंड वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट दिस पेपर गोल्ड। अर्बन जॉबलेसनेस ईज हुआ है, PLFS का सर्वे ये रिपोर्ट बताता है। और मैप में हम पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन, दिस इज नेचुरल वेजिटेशन मैप ऑफ इंडिया। कोएपन क्लासिफिकेशन भी हमने पढ़ा था। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इन नेक्स्ट अबाउट 35 to 40 मिनट। दिस इज अवर रेफरेंस मटेरियल द हिंदू, फ्राइडे October 30 दिल्ली एडिशन एंड इंडियन एक्सप्रेस। सो ये फ्रंट पेज है द हिंदू का। फर्स्ट न्यूज है लोवेस्ट कोर सेक्टर श्रिंकिंग सिंस मार्च। सिंस मार्च हमने हर महीने इस न्यूज को कवर किया है। जो कोर सेक्टर है वो श्रिंक हो रहा है, बट इस बार का जो श्रिंक है ना वो लोवेस्ट है। श्रिंक हुआ है बट लोवेस्ट कोर सेक्टर श्रिंकिंग है सिंस मार्च। स्टील, इलेक्ट्रिसिटी, कोल के आउटपुट में कुछ राइज मिला है। सी, ये जो IIP होता है ये एक एब्स्ट्रैक्ट नंबर होता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स। मैग्नीट्यूड जो होता है वो बताता है स्टेटस ऑफ प्रोडक्शन। बेस ईयर पहले इसका 93-94 था, जो बाद में 11-12 बना दिया जाएगा। इंडेक्स लेवल इसमें 100 होता है और 8 कोर इंडस्ट्रीज होती है। ये 8 कोर इंडस्ट्रीज इस IIP फिगर का 40.27% कॉन्ट्रीब्यूशन देती है। अब ये सवाल है कि 8 कोर इंडस्ट्रीज क्या हैं? तो इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, रिफाइनरी, क्रूड, कोल, सीमेंट, नेचुरल गैस और फर्टिलाइजर। दीज आर 8 कोर इंडस्ट्री और ये कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे 40.27% इन दिस IIP फिगर। अब कोर करेक्शन हुआ है। इंडिया का जो कोर सेक्टर आउटपुट है वो कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ है 7th कॉन्जिक्यूटिव मंथ में, बट पॉजिटिव साइंस भी हैं। पॉजिटिव साइंस क्या है? जैसे कि 0.8% डिक्लाइन हुआ कोर सेक्टर आउटपुट में सिंस मार्च, बट ये जो श्रिंक है ना अब रेट स्लो हो गया है, केवल 0.8% श्रिंक हुआ। कोल, स्टील, इलेक्ट्रिसिटी में पॉजिटिव ग्रोथ आया है। सीमेंट में नैरो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है 7 मंथ। सीमेंट मतलब दिस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी मतलब एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज इस फील्ड में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। अगस्त एस्टिमेट में इतना नेगेटिव हुआ,
तो देर इज अ फॉल कॉन्ट्रैक्शन, बट ये नैरो होता जा रहा है अब। सो दिस इज द गुड साइन, पॉजिटिव साइन। अब सवाल उठता है ये फिगर कौन सा डिपार्टमेंट रिलीज करता है? तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड कंपाइल करता है इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज को। मार्च 2020 से कंटिन्यूअस डिक्लाइन हो रहा था, बट अब ये डिक्लाइन का जो रेट है ये श्रिंक हो गया है, केवल 0.8% डिक्लाइन हुआ। सो दिस इज अ गुड न्यूज़। ये बताता है कि इकोनॉमी स्लोली ग्रेजुअली अब स्ट्रेंथन हो रही है, रिकवरी के डायरेक्शन में मूव हो रही है। पीएलए अपग्रेडिंग ट्रूप्स क्वार्टर अहेड ऑफ विंटर। पीएलए मतलब पीपल लिबरेशन आर्मी, चाइना की। विंटर्स एलएसई टेंशन बना हुआ है, फेस ऑफ बना है, कोर कमांडर मीटिंग कॉन्टिन्यूसली हुआ, बट टेंजिबल रिजल्ट्स अभी नहीं आए हैं। इट इज़ पॉसिबल कि पूरे विंटर्स में ये जो टेंशन है, फेस ऑफ है, ये कंटिन्यू होगा। तो फॉर दिस पीएलए साइड, पीएलए अपनी प्लेटून्स ट्रूप्स के लिए ये इंसुलेटेड केबिन और फैसिलिटीज दे रही है सो दैट देयर ट्रूप कुड सर्वाइव दिस harsh winter of this area. Now this is center sets up commission to tackle NCR pollution. NCR और NCT में difference we should know. Capital territory and this is NCR. NCR एक बड़ा टर्म है, ब्रॉडर टर्म है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इधर का भी कुछ एरिया, उत्तर प्रदेश, इसका एरिया भी कुछ आ जाता है NCR में। हरियाणा, दिस राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। तो सेंटर सेट कर रहा है ये नया एनसीआर पॉल्यूशन का नया बॉडी। इससे पहले 22 ईयर ओल्ड एनवायरनमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी थी, इसको डिसॉल्व किया जा रहा है। अब एक परमानेंट बॉडी कमीशन आएगा एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का, एनसीआर एंड एडजॉइनिंग एरियाज के लिए। रीज़न इज जब भी विंटर्स आती है दिल्ली में पॉल्यूशन सीवियर हो जाता है, और इसके रीजंस भी हमें पता है। कपल ऑफ डेज बैक हमने जोग्राफिकल रीजंस पढ़े थे कि दिल्ली में विंटर विंड्स का डायरेक्शन क्या होता है, स्टबल बर्निंग कैसे होता है, प्रेशर सिस्टम कैसे वर्क होता है। तो इन सब का जो कल्मिनेशन होता है वो ये होता है कि पॉल्यूशन वर्जन हो जाती है दिल्ली में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विंटर्स। अब ये बॉडी सरकार ने बना दिया है, अवेट्स है फॉर्मल परसूअल बाय सुप्रीम कोर्ट। नो रिस्पाइट, सी स्मोक एनगल्फ किया है NH24। एक बार ज्योग्राफी मैपिंग में आया था NH24। एयर क्वालिटी रिमेन्स वेरी पुअर कैटेगरी ऑन थर्सडे। अब बात यह है कि एक ब्यूरोक्रेटिक बॉडी, एक इंस्टीट्यूशन को आप रिप्लेस कर रहे हो दूसरे इंस्टीट्यूशन से, तो जो इस इंस्टीट्यूशन की वीकनेस है वो भी पास ऑन नहीं होनी चाहिए नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन में। ब्यूरोक्रेटिक वेसल तो नहीं बनेगा, रिजल्ट्स देगा या नहीं देगा। एंड सबसे जो बड़ा बॉटलनेक आता है एनवायरनमेंट कंजर्वेशन या फिर पॉल्यूशन को कम करने के लिए, वो आता है इम्प्लीमेंटेशन में। एनफोर्समेंट कैसे होगा रूल्स का, बिकॉज नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल भी कंटिन्यूसली रूल्स बनाता है, बट वो रूल्स क्या होते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते। तो बॉटलनेक है एनफोर्समेंट ऑफ रूल्स में। तो ये अब देखना होगा, इस बात पे यहाँ पे कुछ सवाल भी उठे हैं। So this is the first news and this is the second news. If we move further, see air pollution related complaints. चीफ मिनिस्टर ने एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है ताकि कंप्लेंट्स क्विकली गवर्नमेंट के पास आए और उसका क्विक रिड्रेसल भी हो पाए। सिटी का एयर क्वालिटी डिटीरियोरेट हुआ है, वेरी पुअर कैटेगरी CPCB। AQI इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और सफर, इसमें कौन सी गैसेज है, हैव अ लुक एट प्रीवियस नोट्स। सो दिस इज वेरी पुअर, कंटिन्यू रहेगा ये अभी। Supreme Court says will study ordinance to check stubble burning as well. Then this is apex court. गवर्नमेंट चेंज कर रही है लैंड यूज ऑफ प्लॉट फॉर दिस VP's रेसिडेंस। ये सेंट्रल विस्टा है, इसका अभी ओवरहॉल हो रहा है। ओवरहॉल हो रहा है 2022 तक नया पार्लियामेंट का बिल्डिंग भी बन जाएगा। रीज़न ये है कि 2026 में नंबर ऑफ सीट्स बढ़ने वाली है लोकसभा एंड राज्यसभा की, तो इंक्रीज नंबर ऑफ दिस MPs को अकोमोडेट करने के लिए दे नीड अ न्यूअर बिल्डिंग। प्लस दिल्ली बना था कैपिटल 1911, देन इतना टाइम बीत गया है, दे नीड अ रिवैम्प ऑफ दिस एंटायर सेंट्रल विस्टा। तो गवर्नमेंट यहाँ पे अभी ये प्लान्स ला रही है। देन दिस इज महाराष्ट्र में टेस्ट एंड आइसोलेट दिस। गोरेगांव में लॉजिस्टिक्स गोडाउन, नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ाने हैं ताकि एक्यूरेट रियलिटी से हमारा सामना हो और फिर हम उसके प्रिवेंशन मेजर्स ले सकें, एक्चुअल करेक्ट स्टेप्स। Then this is the editorial. First editorial is about this grand collision. This is about Bihar livelihood, employment, these all things are important. Gaps in learning, ये न्यूज़ है ASER का। This is a very important news. कल हमने देखा था 20% रूरल स्टूडेंट्स लैक बुक्स।
लर्निंग हिट हुई है। वाई? बिकॉज ऑफ कोविड-19। कोविड-19 के कारण डिजिटल डिवाइड हुआ है, फिशर्स क्रिएट हुए हैं सोसाइटी में, और जो वर्स्ट हिट हुआ है वो है स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन। लर्निंग आउटकम्स नलिफाई हो गए, मॉल न्यूट्रिशन का इश्यूज है। सो ये जो टाइम है, ASER ने ये बताया कि 1 आउट ऑफ 3 रूरल स्टूडेंट्स को लर्निंग एक्टिविटी नहीं हो रही है। ये काफ़ी ब्रॉडन टर्म होता है, लर्निंग एक्टिविटी। स्मार्टफोन और टेक्नोलॉजी नो गारंटी ऑफ एजुकेशन है। अब एडिटोरियल का जो टेक है वो ये बोलता है कि स्टूडेंट्स कैन स्टिल लर्न ड्यूरिंग द पैंडेमिक इफ टेक्स्ट बुक और रिसोर्सेज उनको मिल जाएं। टेक्स्ट बुक्स एंड रिसोर्सेज। टेक्स्ट बुक्स इजीली यू कैन गेट फ्रॉम दिस NCERT वेबसाइट। हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। गेट ऑल दीज PDFs फ्रॉम दिस NCERT ऑफिशियल पोर्टल। टेक्स्ट बुक्स एंड रिसोर्सेज। प्लान करें रेमेडियल मेजर्स फॉर द फ्यूचर, बिकॉज जो लॉस हुआ है आगे रेमेडी के लिए क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा, अभी से प्लानिंग ज़रूरत है। ASER का सर्वे 26 स्टेट और 4 UTs में हुआ है और स्ट्राइकिंग फाइंडिंग्स हैं यहाँ पे। एक फाइंडिंग ये है कि शिफ्ट हुआ एनरोलमेंट को फ्रॉम प्राइवेट टू गवर्नमेंट स्कूल। दिस इज एन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। प्राइवेट से गवर्नमेंट, यूजुअली गवर्नमेंट टू प्राइवेट मूव होता है, बट अभी शिफ्ट हुआ है प्राइवेट टू गवर्नमेंट स्कूल्स में। और मार्क्ड राइज हुआ है स्टूडेंट्स का जो एनरोल ही नहीं है किसी स्कूल में। दिस इज द कॉज ऑफ वरी। स्टूडेंट्स आर नॉट एनरोल्ड इन स्कूल्स। स्कूल्स जा नहीं रहे हैं, ड्रॉप आउट हुआ है या फिर वो एडमिट ही नहीं हुए। तो दिस इम्पैक्ट्स दिस स्कूल एंड लर्निंग प्लेटफॉर्म्स और आउटकम्स। डिजिटल डिवाइड इज प्रेजेंट, इसको हम इग्नोर और नहीं कर सकते हैं। सो व्हाट कुड बी डन? सी, कोविड-19 अभी रहेगा यहाँ पे, वैक्सीनेशन अभी भी कुछ टाइम लगेगा। सो वी कैन गो फॉर दिस हाइब्रिड ऑप्शन। पार्शियल रीओपनिंग करें स्कूल्स का, और ऑनलाइन लर्निंग के जो मेथड्स हैं, मेथडोलॉजीज हैं, यहाँ हम एम्फेसाइज करें, इनको बेटर बनाएं, ज़्यादा अफोर्डेबल बनाएं, ज़्यादा इनका रीच बढ़ाएं, अकाउंटेबिलिटी लाएं, क्वालिटी लाएं। पर्सनल ट्यूटोरियल्स भी हम यहाँ पे ला सकते हैं। It will take out of the box thinking during the pandemic to come up with interventions जो सब्सटीट्यूट हो ट्रेडिशनल मेथड का। सी, ट्रेडिशनल जो स्कूल का एटमॉस्फेयर होता है, पढ़ने का तरीका होता है, उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है, बट इट इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम। तो ऑल्टरनेटिव मेथड्स पे हम कैसे वर्क करें, थिंक यू ऑल्सो प्रोवाइड सम सजेशंस। हम और कैसे बेटर एजुकेशन यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। 2020 अदरवाइज एक 0 ईयर बनता दिख रहा है। Parents everywhere remain wary of sending children to school because health, in the end, health is more important than education. So prepare a note on National Education Policy 2020. अब ये बड़ा आसान सा सवाल है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे आप एक सिस्टमेटिक नोट बना लीजिए। अब ये नोट बनाना है ना, तो दिस इज एन ओपन एंडेड क्वेश्चन, ओपन बुक एग्जामिनेशन टाइप है। आप गूगल करिए, इसका बेस्ट रिसोर्स कलेक्ट करिए, बेस्ट डेटा कलेक्ट करिए, उस पर अपनी अंडरस्टैंडिंग लगाइए, करंट अफेयर मटेरियल ऐड करिए। मेक इट यूनिक एंड मेक इट पर्सनलाइज, ओरिजिनल, और इसको अपनी फाइल में कॉपी कर लीजिए। ये जो एक सवाल है ना, ये आने वाले टाइम पे 10 सवालों को हैंडल करने में ये न्यूज़ टेम्पलेट आपका हेल्प करेगा। तो दिस इज द वे। प्रिपेयर अ नोट ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। नेक्स्ट इज इंडिया US पार्टनरशिप इज डीपनिंग। देयर इज नो डाउट कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है इंडिया और US की डिफेंस पार्टनरशिप में भी डीपनिंग। रीजन इज 2+2 डायलॉग जो अभी हुए थर्ड, उसमें काफ़ी अच्छे प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स दिख रहे हैं। जैसे पहले 2002 में दिस GSO MIA था, लेमोआ लॉजिस्टिक्स 2016 में हुआ, कम्युनिकेशन 2018, और अभी दिस बेका साइन हुआ 2020 में। तो कन्वर्जेंस हो रहा है डिफेंस टाइज में। 2+2 के जो डायलॉग्स हुए इंडिया में, इसके ना ऑप्टिक्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है IR में। ऑप्टिक्स कैसे हो रहे हैं? ऑप्टिक्स मतलब मैसेज क्या सेंड हुआ है। मैसेज ये बड़ा स्ट्रॉन्ग सेंड हुआ है बिकॉज कोविड-19 का टाइम है, वर्चुअल मीटिंग पे सब एम्फेसाइज कर रहे हैं, और इस ड्यूरेशन में USA के डिफेंस एंड एक्सटर्नल अफेयर इंडिया में आ रहे हैं। तो दिस सेंड्स अ वेरी गुड ऑप्टिक्स। डिफाइन हुआ है डिफेंस के टाइज को भी। इंडिया और USA का अगर हम हिस्ट्री देखें, रिलेशंस तो काफ़ी शेकी रहे, इतना स्मूथ राइड नहीं है। विजिट US सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो और डिफेंस सेक्रेटरी का नाम है मार्क एस्पर। थर्ड राउंड हुआ 2+2 डायलॉग का। इंडियन काउंटर पार्ट मतलब इनके डिफेंस हमारे डिफेंस, इनके एक्सटर्नल हमारे एक्सटर्नल, जयशंकर साहब और राजनाथ सिंह साहब। तो ये मीटिंग जो हुआ ये वर्चुअल नहीं हुआ। ये बताता है कि सिग्निफिकेंस कितना हो रहा है US और इंडिया के दिस टाइज में, डिफेंस टाइज में। अब इस पूरे आर्टिकल में ना एक
ट्रेस किया है। जैसे प्रश्न में हम पढ़ते हैं ना, ट्रेस करना मतलब पूरी हिस्ट्री से आज तक का पूरा दिस उन्होंने ट्रेस किया है, हिस्ट्री बताया कि रिलेशंस कैसे इवॉल्व हुए। तो ट्रेस किया है कि 1945 1947 इंडिया आज़ाद हुआ, कोल्ड वॉर था। कोल्ड वॉर में एक रशियन ब्लॉक था, एक यूएसएसआर एंड दिस यूएस का ब्लॉक था। दोनों में जो टेंशन्स होते थे उसके बीच में इंडिया ने फॉलो किया ई नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट NAM। बट जैसे 1971 का फ्रेंडशिप ट्रीटी आप देखो, यूएसएसआर के साथ किया था ऑन द बैकड्रॉप ऑफ दिस हॉस्टाइल नेबरहुड। तो इंडिया का थोड़ा स्लाइड टिल्ट हुआ यूएसएसआर की तरफ भी, डिफेंस इक्विपमेंट्स परचेज किए, यूएस के साथ थोड़े कोल्ड रिलेशंस भी रहे। तो ये लॉन्ग रोड रहा कोल्ड वॉर के टाइम पे। फिर पोखरन हुआ, डिफरेंसेस और बढ़ गए। तो इसका हैंगओवर हमेशा से दिखा है दिस पॉलिसी में। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यूएस ने भी ये रियलाइज किया, इंडिया ने भी रियलाइज किया कि इंडिया बिगेस्ट डेमोक्रेसी है और यूएस ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है। तो देर इज मोर ऑफ कन्वर्जेंस, रिलेशन में कन्वर्जेंस ज़्यादा है। तो 2005 आते आते एक 10 ईयर फ्रेमवर्क साइन हुआ डिफेंस रिलेशनशिप का, जॉइंट डिक्लेरेशन हुआ डिफेंस कॉपरेशन 2013 में। ये 10 साल का था, तो 2015 में इसको 10 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया। 2008 में सिविल न्यूक्लियर डील हुआ मनमोहन सिंह साहब। फिर जॉइंट एक्सरसाइज होगी, इंटेलिजेंस एक्सचेंज होगा, ट्रेनिंग होगा, मल्टीनेशनल ऑपरेशंस होंगे, डिजास्टर रिलीफ में दोनों आर्मीज काम करेगी, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देंगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, नॉन प्रोलिफरेशन बेस्ट प्रैक्टिसेस का शेयर करेंगे। तो कन्वर्जेंस हुआ है, यूएस और इंडिया के टाइज में कन्वर्जेंस हुआ है। अब हमने एक स्टेटमेंट दिया, तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है? हवा में बात नहीं करनी चाहिए। आप कुछ बात बोलो, फिर उसको बैक करो सर्टेन फैक्ट से, सर्टेन लॉज से। तो ये स्टेटमेंट हमने दिया, कन्वर्जेंस हुआ इंडिया यूएस टाइज का। अब इसको बैक करते हैं हम इस स्टेटमेंट से, इस डेटा से। तो सी, बायलैटरल ट्रेड गुड्स एंड सर्विसेज में जो 20 बिलियन था 2000 में, वो बढ़ के हो गया 140 बिलियन इन 2018, कन्वर्जेंस। लेस देन 400 मिलियन ऑफ डिफेंस एक्विजिशन 2005 तक था, ये 400 मिलियन से बढ़ के हो जाएगा 18 बिलियन। क्या हुआ? कन्वर्जेंस। तो दिस इज द वे, एक स्टेटमेंट बोलना है और उस स्टेटमेंट को बैक करना है किसी फैक्ट से। ओके, 4 मिलियन इंडियन स्ट्रॉन्ग डायस्पोरा यूएसए में काम करती है। ये सारे अग्रीमेंट्स टेस्टिमनी है कि इंडिया यूएस के रिलेशंस कन्वर्ज हो रहे हैं। बट एक अब इसमें बात आती है कि हम पार्टनरशिप करना चाहते हैं, बट पार्टनरशिप ना सीनियर जूनियर नहीं होना चाहिए, इक्वल पार्टनर्स होना चाहिए। इंडिया हमेशा इस बात पे एम्फेसाइज करता है, इक्वालिटी होना चाहिए रिलेशन में, देन ओनली वो रिलेशन सस्टेन करता है। देयर हैज टू बी इक्वालिटी। और लेबल नहीं करना चाहिए पॉलिसीज एंड पार्टनरशिप्स को। सो दीज थिंग्स, जैसे कल माइक पोम्पियो ने एक स्टेटमेंट दिया था, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर साहब ने क्या किया, साइलेंस एक सोबरिंग रिमाइंडर था कि इंडिया इंपॉर्टेंस देता है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को, इक्वल पार्टनरशिप को, इंडिपेंडेंट थिंकिंग को। लेबल नहीं करना है पॉलिसीज एंड पार्टनरशिप को। तो ये हमारी फॉरेन पॉलिसी के पिलर्स हैं, हम इस डायरेक्शन में सोचते हैं। इंडियन स्ट्रैटेजिक कम्युनिटी को अप्रिशिएट करे, पॉलिसीज कैन नॉट बिकम प्रिजनर्स ऑफ लेबल। जैसे हम बन जाते हैं ना प्रिजनर ऑफ पास्ट हैं, पहले क्या थे फिर हम पास्ट में ही रहते हैं, प्रेजेंट तो वैसा नहीं है ना, लिव इन प्रेजेंट। तो इंडियन स्ट्रैटेजिक कम्युनिटी अप्रिशिएट करती है पॉलिसीज कैन नॉट बिकम प्रिजनर्स ऑफ लेबल, लेबलिंग नहीं होनी चाहिए। अल्टीमेटली द पॉलिसी ऑब्जेक्टिव जो है वो इंडिया का स्ट्रैटेजिक स्पेस बढ़े और कैपेबिलिटी बढ़े, रियल सिंबॉलिज्म हो, इन पर्सन मीटिंग इन दिल्ली। There are no permanent friends, there are no permanent enemies, there is only and only permanent interest। तो इंडिया का स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी होगा परमानेंट इंटरेस्ट, इंडिया के इंटरेस्ट में जो होगा, इक्वल पार्टनर्स के रूप में इंडिया उसको आगे बढ़ाना चाहता है। तो दैट इज दिस इंडिया यूएसए पार्टनरशिप इज डीपनिंग। एक्सेलेंट, दिस ट्रेस किया है इंडिया यूएस डिफेंस टाइज को। तो दिस इज अ गुड आर्टिकल। देन दिस इज अबाउट श्रीलंका। श्रीलंका में भी इंटरनल टर्मोइल है, तमिल इशूज है, then sustained return of this Muslims in north है। तो this is an eviction in Sri Lanka this day that age। this is about US wane as super power। US जो था, जैसे अभी कोल्ड वॉर पड़ा, यूएसएसआर था, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ। यूएसएसआर का जो डिसइंटीग्रेशन हुआ तो कितने नए कंट्रीज बने, इसका आंसर आप बताओ। यूएसएसआर एक बड़ा था, सोवियत यूनियन था, इसके डिसइंटीग्रेशन से दे काफी नए कंट्रीज का यहाँ पे ओरिजिन हुआ। नेम दोस कंट्री। अच्छा, अब जो यूएसए था, बिकॉज यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो यूएसए क्या हो गया, वर्ल्ड का यूनिपोलर हो गया। बट स्पेशली अभी पिछले कुछ टाइम से यूएसए का वेन हुआ है, कम हुआ है एज अ सुपर पावर माइट।
लेस पॉल्यूशन मोर सॉइल फर्टिलिटी, दिस इज एन एक्सेलेंट आर्टिकल। कंक्लूजन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, इसको हमने जीरो से पढ़ा है जब ये प्रपोज हुआ था, एक्सपेरिमेंट्स हुए, अब इसके रिजल्ट्स भी आ गए। ग्रीन रिवॉल्यूशन आया और मैकेनाइज्ड हार्वेस्टेशन आया। तो ये क्या करता है, फसल में ऐसे ठूंठ छोड़ देता है पीछे, 1 फुट टॉल स्टॉक्स, ऐसे स्टॉक्स। अब इस स्टॉक को कैसे तुरंत हम गेट रिड कैसे करें इसका, तो सबसे आसान तरीका होता है आग लगा दो, स्टबल बर्निंग कर दो, बट इससे पॉल्यूशन होता है। तो इसलिए सरकार सोच रही थी कि कुछ ऐसा सॉल्यूशन लाएं कि स्टबल बर्निंग का जो ये है थ्रेट, ये कंप्लीटली हम स्टॉप कर दें। तो पहले सरकार ने सोचा हम इसको ऑफेंस बना देते हैं। तो सेक्शन 188 में इंडियन पिनल कोड और एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 में ऑफेंस बना देते हैं, एक स्टेटमेंट दिया। अब उस स्टेटमेंट को बैक किया इस लॉ से, दिस इज द वे, स्टेटमेंट एंड देन उसको बैक करना है। तो इसके अंदर इसको ऑफेंस बना दिया। अब भी बात नहीं बनी, फिर स्टेट गवर्नमेंट्स और एनजीटी ने ऑर्डर्स लाए, बट तब भी बात नहीं बना। द रीजन इज कोई प्रैक्टिकल ऑल्टरनेटिव नहीं आता है, प्रैक्टिकल ऑल्टरनेटिव, एंड ईजी नहीं होता है। तो फार्मर डिफिकल्टी नहीं लेगा, कॉस्टली मेजर्स नहीं लेगा, उसको जो आसान और कॉस्ट इफेक्टिव मेथड लगेगा फार्मर वही काम करेगा। और आसान और कॉस्ट इफेक्टिव होता है कि इसमें आग लगा दो। तो सरकार ने सोचा फैसिलिटेट करें फार्मर को कि स्टबल बर्निंग करो, रिमूव करो उसे। मशीनरी दिया, जैसे हैप्पी सीडर, रोटावेटर, पैडी स्ट्रॉ चॉपर, ये सारा सरकार ने प्रोवाइड किया ताकि स्टबल बर्निंग को कम करें, बट इसके भी टेंजिबल रिजल्ट्स नहीं आए। फिर आता है पूसा डिकम्पोजर टेक्नोलॉजी। तो इन्होंने क्या किया, ऐसी 4 टैबलेट्स बनाई, फंजाई स्ट्रेन से बनाया। इसका सॉल्यूशन वो ऐसे ग्राउंड पे डाल देंगे, तो देखो 25 डेज में ये पूरा जो स्टबल था ये अपने आप डिसॉल्व हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व। और इससे फर्टिलिटी भी बढ़ेगी सॉइल की। 25 डेज में स्पीडली पूरा स्टबल डिस्ट्रॉय हो गया, तो दिस इज अ गुड थिंग। तो ये एक लो कॉस्ट स्पीडी सॉल्यूशन आया। लिमिटेड 20-25 डेज में उनका एक क्रॉप दूसरे क्रॉप साइकिल के लिए रेडी हो जाता है, तो फार्मर्स को भी बेनिफिट हुआ। तो फॉर नाउ ये लिमिटेड एक्सपेरिमेंट हुआ है, सक्सेसफुल है। देखना होगा आगे अब ये कैसे मूव होता है। एयर पॉल्यूशन एंड सॉइल फर्टिलिटी दोनों फ्रंट पे हमें विन हो रहा है, तो दैट इज अ विन विन सॉल्यूशन। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, पूसा डिकम्पोजर टेक्नोलॉजी। If we move further, this is page number 8. गवर्नमेंट स्टाफ टोल्ड नॉट टू एक्ट इन फिल्म्स एंड सीरियल्स। एक चीज होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं ना, तो रिस्ट्रिक्शंस होती है बहुत ज्यादा। आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे क्या बोल रहे हो, आप लाइक दिस फिल्म सीरियल्स यूट्यूब में आप क्या बोल रहे हो, सो देयर हैज टू बी सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, और वो हैं। गवर्नमेंट स्टाफ टोल्ड नॉट टू एक्ट इन फिल्म्स एंड सीरियल्स। देन सबरीमाला पिलग्रिम अलाउड विद राइडर्स, कोविड-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट लाना होगा और हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड भी होगा जो मैंडेटरी होगा। स्ट्रिक्ट मेजर्स हैं। अभी 2 मंथ का पिलग्रिम सीजन स्टार्ट हो रहा है लॉर्ड अयप्पा टेम्पल सबरीमाला में नवंबर 16 से। सो दीज आर द मेजर्स। कोविड-19 का इम्पैक्ट हर जगह देखने को मिल रहा है। न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन है CIC, यशवर्धन कुमार सिन्हा जी। CIC एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी होती है, राइट टू दिस इंफॉर्मेशन है हमारे यहाँ। इंफॉर्मेशन जरूरी होती है गवर्नमेंट से लेना, सो दैट अकाउंटेबिलिटी सेटअप। चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी। नाउ दिस इज एन एक्सरसाइज फॉर यू। ओपन योर लक्ष्मीकांत बुक, CIC के चैप्टर पे जाइए, पीछे सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी, लाइक दैट। ओपन द चैप्टर ऑफ द CIC, रीड इट एंड प्रिपेयर अ नोट। इसको अपने शब्दों में लिखिए कि CIC है, इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, CIC का कौन से लॉ के थ्रू पोस्ट बनाया गया, CIC का फंक्शन क्या होता है, मैंडेट क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या है। सो प्रिपेयर अ नोट ऑन दिस ऑफिस ऑफ CIC, अराउंड 100-150 वर्ड्स में समराइज इट। This is also going to help you a lot. So this is the second question for today. Then this is, if we move further, Bangalore reports half of Karnataka's new case. This is the thing. Then this is to be next, CIC, 60% turnout, Rajasthan civic poll. Maharashtra still has highest this number, not good. LSD का सिचुएशन अभी भी क्रिटिकल है, सब जीरो कंडीशंस में रहना पड़ रहा है, टफ टेरेन है यहाँ पे। Then Mr. Shringla, France visit. This is sturdy, sustainable sips. ये बात है, drinks, compostable, come in different size of bubble tea, coconut water. Traditional, इंडिया में ट्रेडिशनल ड्रिंक्स हैं, ट्रेडिशनल फूड्स हैं, इनका भी बहुत ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू भी होता है, हेल्थ वैल्यू भी होता है, एंड दे आर एक सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी है। स्टेडी इनरोड हो रहा है डोमेस्टिक एंड ग्लोबल मार्केट में।
बट प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर वो लोकलाइज्ड है कोई प्रोडक्ट, उसको मार्केटिंग नहीं हो पाती, पब्लिसिटी नहीं हो पाती, तो उसको बिगर मार्केट नहीं मिल पाता है. स्टर्डी सस्टेनेबल सिप्स. Then this is about biryani, and this is showcase heritage alone no more. See, नेशनल म्यूजियम excellent. दिल्ली में जब भी टाइम मिले आप नेशनल म्यूजियम एक बार जरूर विजिट करना. अब म्यूजियम्स जो है ना ये ऑनलाइन भी आ रहे हैं, ऑनलाइन भी आ रहे हैं. अलोन नो मोर, तो ये अडॉप्ट कर रहे हैं दिस वर्चुअल थिंग पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड के लिए, विच इज अगेन अ गुड थिंग. दिस क्लॉकवाइज वर्चुअल टूर होगा. नेशनल म्यूजियम का एक बार वेबसाइट देखना आफ्टर दिस वीडियो, वेरी गुड वेबसाइट. Then this is France, Turkey and France. This is LTTE and this is Mistry. Mistry file exit plan. साइरस मिस्त्री, टाटा ग्रुप्स में जो मिस्त्री हैं, मिस्त्री भी एक स्टेक होल्डर थे. इनके पास 18.37% स्टेक्स था टाटा सन्स में. अब मिस्त्री ने डिसाइड किया, साइरस ग्रुप ने, पॉलनजी शापोरजी पॉलनजी ग्रुप ने, कि वो यहाँ से हट रहे हैं टाटा ग्रुप से. सो एग्जिट यहाँ पे हो रहा है. काफ़ी बिटर टसल हुआ था, बिटर यहाँ पे थोड़ा डिस्प्यूट्स आए कि डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन थे. देन कोर्ट्स में गए, एनसीएलटी का वर्डिक्ट आया. सो फाइनली पार्टिंग देयर वेज. फिजिकल डेफिसिट वाइडन हो गया है 9.1 लाख करोड़. नाउ दिस इज ह्यूज. व्हाट इज फिजिकल डेफिसिट? फिजिकल डेफिसिट मतलब आमदनी और खर्चे में डिफरेंस. डिफरेंस बिटवीन टोटल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, इनकम मतलब टोटल टैक्सेस, नॉन डेट कैपिटल रिसीट, और टोटल एक्सपेंडिचर, खर्चा आमदनी में डिफरेंस हुआ, डेफिसिट हुआ, दैट इज कॉल्ड फिजिकल डेफिसिट. अब सरकार के पास रेवेन्यू कहाँ से आता है? रेवेन्यू मतलब आमदनी. कॉरपोरेशन टैक्स होता है, इनकम टैक्स होता है, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी भी एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू है. ये सारे इनकम हुए. नॉन टैक्स रेवेन्यू भी आता है, इंटरेस्ट, डिविडेंड, एक्सटर्नल ग्रांट, नॉन टैक्स रेवेन्यू, यूनियन टेरिटोरी से रिसीट्स, ये सब इनकम है. अब होते हैं खर्चे. रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, कैपिटल, इंटरेस्ट देना पड़ता है जो लोन वगैरह लिया है, ग्रांट इन एड्स होता है फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स. तो दिस इज इनकम एंड दिस इज एक्सपेंडिचर. ये 1 अक्टूबर को भी हमने डिटेल में बात किया था. अब इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड दिस फिजिकल डेफिसिट. अब कोविड-19 हुआ तो ये जो आमदनी है ना ये कम हो गई बिकॉज ऑफ लॉकडाउन. और ये जो खर्चे हैं ये बढ़ गए बिकॉज ज़्यादा मेजर्स लेने पड़ रहे हैं हेल्थ केयर में एंड ऑल, सो दैट हम उसको बैटल कर सकें कोविड-19. तो एक्सपेंसेस बढ़ गए और आमदनी कम हो गई, तो क्या होगा? फिजिकल डेफिसिट वाइडन होता जाएगा. टारगेट था 3.5% जीडीपी का, बट ये हमने 1 अक्टूबर को देखा था 9% ये टच करेगा. एंड सी 9.1 लाख करोड़ हो गया है फिजिकल डेफिसिट. तो ये डेफिसिट की डेफिनेशन होती है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम. फिजिकल डेफिसिट लेस इनकम है, खर्चे ज़्यादा हैं. मेट कैसे करेंगे? अब खर्चे तो ज़्यादा हैं, करने ही पड़ेंगे, तो कहीं से उधार लेना पड़ेगा. तो फिजिकल डेफिसिट मतलब बोरो, 4.2 लाख करोड़ का. 12 लाख करोड़ सरकार ऐसे बोरो करने का टाइम सोचा था. अभी इस पे सरकार अभी भी ऑप्टिमिस्टिक है कि हम इसको समहाउ मैनेज कर लेंगे, बट लेट अस सी. फिजिकल डेफिसिट जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल जाता दिख रहा है फॉर नाउ. सो दिस इज द थिंग. रूपी भी स्लाइड हुआ है एज वायरस रैटल्स, यूरोपियन यूनियन स्टॉक फॉल्स. जब भी टर्मोइल आया है वर्ल्ड इवेंट्स में, स्टॉक मार्केट्स क्या होते हैं? क्रैश हो जाते हैं. जब भी अनसर्टेनिटी होती है तो सब देखते हैं सेफ हेवंस. सेफ हेवंस आता है डॉलर, मतलब स्ट्रांग रहता है, डॉलर स्ट्रांग होता है और दिस गोल्ड स्ट्रांग होता है. तो जब भी ऐसी अनसर्टेनिटी है ना, गोल्ड और डॉलर स्ट्रांग होगा और रूपी फॉल हो जाएगा. आरबीआई इशू कर रही है सीडीएस, ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नहीं है. दिस इज क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप. क्रेडिट मतलब आपने कहीं से उधार लिया है, डिफॉल्ट हो रहा है तो आप उसको किसी दूसरी चीज से स्वैप कर लोगे. क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, उधार डिफॉल्ट हो रहा है तो स्वैप कर लिया. फाइनेंशियल डेरिवेटिव है, कॉन्ट्रैक्ट है. इन्वेस्टर स्वैप कर सकता है, ऑफसेट कर सकता है अपनी खुद की क्रेडिट रिस्क को, जो डिफॉल्ट होने वाला था किसी दूसरे इन्वेस्टर को उसने सेल कर दिया. तो ये हो गया क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप. तो बेसिकली ये हेज करता है रिस्क बॉन्ड इन्वेस्टमेंट में. हेज मतलब, हेज क्या होती है? फेंसिंग होती है. तो जो बॉन्ड इन्वेस्टमेंट है ये प्रोटेक्टेड रहेगा. हेज किया है रिस्क, प्रोटेक्शन दिया है बॉन्ड इन्वेस्टमेंट को, इंस्ट्रूमेंट्स को. ये क्रूशियल है, इससे सेंटिमेंट्स बूस्ट होते हैं, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आता है. बॉन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इंडिया का दिस इंक्रीज होगा. आरबीआई इसके लिए नया फ्रेश सीडीएस नॉर्म्स अभी सून लाएगी. विल अगेन रीविजिट दिस टॉपिक. पैंडेमिक हाई प्राइस डिप ने हिट किया है गोल्ड का डिमांड भी. सी, गोल्ड का डिमांड भी कम हुआ है. गिव्स मोर फ्लेक्सिबिलिटी, दिस वी विल कवर इन इंडियन एक्सप्रेस. सेंटर ने रिलैक्स किया एयर इंडिया सेल टर्म येट अगेन. सी,
सेल टर्म, एयर इंडिया को सरकार बेचना चाहती है बट खरीदार नहीं मिल रहा है। गवर्नमेंट विल नॉट प्री डिटरमाइन द लेवल ऑफ डेट एआई विल कैरी। तो सरकार हमेशा कोशिश कर रही है स्वीटन करो इस डील को एयर इंडिया की, बट अभी फिलहाल के लिए यहाँ डिफिकल्टी हो रही है, सेल हो नहीं रहा है इजीली। देन दिस इज द स्पोर्ट्स न्यूज आईपीएल। सो ये द हिंदू न्यूज़पेपर है। लेट्स कम टू इंडियन एक्सप्रेस। गवर्नमेंट सेट टू नेम सीआईसी टू आईसीज डिस्पाइट ओपोजिशन डिसेंट नोट। इसमें सीआईसी का जो इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, सिलेक्शन होता है, उसमें अपोजिशन का भी है। तो अपोजिशन का सरकार डिसेंट अपोजिशन नोट के बाद भी यहाँ पे नेम किया है सीआईसी। दिस इज सीआईसी। गिव मोर फ्लेक्सिबिलिटी एयर इंडिया। Government Tata vendor, Tata manufacturing this electronics. EPCA list what remain. This is the new body, and this is about strengthen dam. डैम क्या होता है? डैम मतलब पानी का आपने स्टोर किया है। डैम के बहुत सारे यूज होते हैं, डैम की यूटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। एक तो ये फ्लड कंट्रोल के लिए यूज होता है, तो दैट इज़ वाई ये मल्टीपर्पज़ है। फिशरी होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा, रिक्रिएशन, टूरिज्म, देर आर सो मेनी थिंग्स। मल्टीपर्पज़ दिस यूटिलिटी है डैम्स का। बट डैम्स में क्या है, इंडिया के जो 80% डैम है वो 25 साल से पुराने हैं, तो मेंटेनेंस इज इम्पॉर्टेंट। साइंटिफिक अप्रोच ज़रूरी है मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ दीज डैम्स एट प्रेजेंट। तो सेंटर ने नोट किया है 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट की स्ट्रेंथन करेंगे डैम। पैसा कहाँ से आएगा? पैसा आएगा वर्ल्ड बैंक, मेजोरिटी और एआईआईबी से। इसका नाम है डैम रिहैबिलिटेशन इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, जो 2012 से चल रहा है, ड्रिप। अब ये बात है पेपर गोल्ड का। पेपर गोल्ड सी, ये इंडियन एक्सप्रेस था। गूगल ने यहाँ पे कहा इंडिया शुड अवॉइड डेटा लोकलाइजेशन। डेटा लोकलाइजेशन मतलब सर्वर्स एंड ऑल डेटा। शुड यू बाय गोल्ड दिस दिवाली? शुड यू बाय गोल्ड दिस दिवाली? गोल्ड सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, बट अभी भी बहुत फ्लक्चुएशन चल रहा है, अनसर्टेनिटी है। तो एडवाइस तो ये दिया है यहाँ पे कि फ्रेश स्पाइक हुआ है कोविड में, अनसर्टेनिटी है, इन्वेस्टमेंट शुड बी इन गोल्ड बॉन्ड्स पीरियोडिकली, बट यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। अनलेस gold being bought for jewelry consumption, investment should be through sovereign gold bonds. experts ये एडवाइस दे रहे हैं। अब ये पेपर गोल्ड क्या होता है? सी, फिजिकल गोल्ड बॉन्ड्स हैं, ये सब्सटीट्यूट है, दैट इज दिस पेपर गोल्ड है। एक्चुअल में गोल्ड मत खरीदो, उसके बिहाफ में दिस बॉन्ड्स खरीद लो आप। गवर्नमेंट इशू करती है ट्रांशेस में, पोस्ट ऑफिस बॉक्सेस, पोस्ट ऑफिस में, बैंक में, ये आप ऐसे बॉन्ड्स ले सकते हैं। सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज में इनका परचेज भी किया जाता है, और ये बैक होते हैं सोवरेन गारंटी से, मतलब रिलेटिवली सेफ हैं ये, और ये डीमेट फॉर्म में हेल्ड होते हैं। पेपर गोल्ड एक्चुअल में गोल्ड नहीं है, उसका गोल्ड का सिग्निफिकेंट है, इक्वल है वो। सेफ कीपिंग, अब जैसे एक्चुअल का गोल्ड है उसको आप सेफ कीपिंग में काफ़ी रिस्क होता है, तो पेपर गोल्ड में ऐसा कोई रिस्क नहीं है, लॉकर के चार्जेस नहीं होंगे, तो दैट इज़ वाई इट इज़ प्रिफर्ड। प्योरिटी पे डाउट्स नहीं होंगे। इंटरेस्ट रेट इसमें 2.5% मिलती है ऑन प्रिंसिपल, जो टैक्सेबल होती है, और ये कोलैटरल के लिए भी यूज़ हो सकता है। इसके बिहाफ में आप कोई दूसरा लोन ले सकते हैं। कैपिटल गेन होता है इसमें लगेगा, रिडेम्पशन एग्जेम्प्टेड है, कैपिटल गेन रिडेम्पशन एग्जेम्प्टेड है यहाँ पे। लिस्टेड ऑन एक्सचेंज होता है, अर्ली रिडेम्पशन आफ्टर 5th ईयर अलाउड होगा। रिस्क अब क्या होती है? अब सी, एक्चुअल गोल्ड का जो प्राइस रिफ्लेक्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, वो पेपर गोल्ड में भी रिफ्लेक्ट होगा। तो अगर बॉन्ड प्राइस रिफ्लेक्ट कर रही है गोल्ड प्राइस की, और गोल्ड प्राइस फॉल होगा ना, तो बॉन्ड का प्राइस भी फॉल हो जाएगा। तो ये केवल रिस्क है, इसमें प्रोपोर्शनली फॉल होगा, बिकॉज ये मिरर कर रहा है एक्चुअल गोल्ड की प्राइस को। बट ओवरऑल इसमें बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो दैट इज़ व्हाट एक्सपर्ट्स आर सजेस्टिंग दिस सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। ये एक नया पैनल जो बना है, रिप्लेस किया इसने एयर क्वालिटी के लिए। देखना होगा ये अनदर ब्यूरोक्रेटिक बॉडी बन के तो नहीं रह जाएगा। पॉम्पियो ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दिए हैं, श्रीलंका में भी, मालदीव्स में भी, इंडोनेशिया में भी। दिस इज इम्पॉर्टेंट। लास्ट चाइल्ड मैटर, कल हमने पढ़ा था ना, डिसलेक्सिक भी हमने देखा। एवरी चाइल्ड इज इम्पॉर्टेंट। एएससीआर की जो रिपोर्ट है ये फ्लैग कर रही है बर्डन ऑफ डिजिटल इनइक्वालिटी ऑन चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन के मन में भी ये आ रहा है कि उनके पास गैजेट्स नहीं है, दिस नहीं है, तो वो पढ़ नहीं पाएंगे। वी शुड नॉट एनकरेज दिस थिंग। डिजिटल इनइक्वालिटी को फिल करें, और ये जो फोमो आ जाता है ना छोटे बच्चों में, इस फोमो को नहीं लाने देना है। अपॉर्चुनिटी फॉर गवर्नमेंट स्कूल्स, इक्वालिटी होना चाहिए, सबके पास बराबर अपॉर्चुनिटी है टू ग्रो इन दिस। लास्ट चाइल्ड मैटर्स। ट्रस्ट इन डेटा, कोविड-19 टेस्टिंग कैपेसिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो, एंड ऑथेंटिक एक्यूरेट होना ज़रूरी है। लॉन्ग नवंबर नाइट, द रॉन्ग लिंक, फार्म बिल एंड एमएसपी। Then this is Jacinda Ardern, New Zealand Prime Minister.
caught out by spin, state government, private sector, staff benefit too। सरकार क्या कर रही है, एलटीसी के कंसेशन वाउचर स्कीम्स दे रही है। ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करो, लोगों के हाथों में पैसा दो सो दैट वो ज़्यादा पैसे खर्च करें। एम इज़ टू बूस्ट ग्रोथ। देन दिस इज अमेजॉन राइट से भी नॉट ओके विद डील। ये डील चल रही है फ्यूचर रिटेल रिलायंस रिटेल वेंचर्स का, इसको हम फॉलो कर रहे हैं। इसको जैसे ही डेवलपमेंट फर्दर होगा विल अगेन सी। फिलहाल के लिए जो सिंगापुर ट्राइब्यूनल का जो ऑर्डर आया था, इंडिया उसके लिए बाइंडेड नहीं है फॉलो करने के लिए, हमने ऐसा कुछ साइन नहीं किया है। फ्यूचर ने यही आर्ग्यूमेंट अभी प्रेजेंट किया था। अर्बन जॉबलेसनेस ईज हुआ, लेबर एक्टिविटी राइज हुआ, दिस इज अगेन अ गुड थिंग। ये है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। इसने बताया अर्बन जॉबलेसनेस अनएम्प्लॉयमेंट 15 से 29 एज ग्रुप में 19.2% अक्टूबर दिसंबर, बिलो 20.6 इन दिस, तो मतलब थोड़ा बेटर हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट फॉल हुआ है 15 टू 29 एज ग्रुप में। ये डेटा सेट डिफर है फ्रॉम एनुअल रिपोर्ट ऑफ पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिलीज बाय MOSPI विच कवर्स बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया। तो इस डेटा ने ऐसा नहीं बताया था, बट जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है अर्बन एरिया में वो 7.9% 2019, 8.5% जुलाई सितंबर। तो दिस इज द वे। क्वार्टरली पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने ये चीज दिखाया। अर्बन जॉबलेसनेस ईज हुआ है, लेबर एक्टिविटी राइज हुआ है, बट ये जो भी डेटा है ना, दिस इज टू अर्ली टू पास ऑन एनी कमेंट, लेट्स वेट। फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है अभी। देन दिस इज स्पोर्ट्स, सो दिस इज इंडियन एक्सप्रेस। देन लेट अस टॉक अबाउट नेचुरल वेजिटेशन। हमने कोइपन क्लासिफिकेशन भी पढ़ा है, 11th का NCERT फिजिकल एंड दिस ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ये दोनों बुक वी हैव कवर्ड। जस्ट गो थ्रू दोज बुक्स, दे आर गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। रीड भी करिए, दैट्स अ फैंटास्टिक बुक। NCERT की लैंग्वेज ऑलरेडी बहुत ईजी एंड रिफाइंड है। वहाँ ये मैप है इंडिया का नेचुरल वेजिटेशन का। वेजिटेशन होता है, ये डिपेंड करता है सनलाइट कहाँ पर है, किस लैटिट्यूड पे है, एल्टीट्यूड क्या है, और टेम्परेचर कहाँ है, रेनफॉल पैटर्न क्या है। ये बहुत सारे पैरामीटर्स डिसाइड करेंगे कि वेजिटेशन क्या है किसी पर्टिकुलर एरिया का। फॉर एग्जाम्पल ये माउंटेनियस एरिया है, रेनफॉल यहाँ पे कम है, तो माउंटेन फॉरेस्ट है यहाँ पे। यहाँ रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा होता है, तो दिस इज एवरग्रीन। एवरग्रीन मतलब लीव्स शेड नहीं करेंगे, हमेशा पत्ते बने रहेंगे, एक पर्टिकुलर सीजन नहीं है। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट एक पर्टिकुलर ऑटम में अपने पत्ते दिस शेड हो जाते हैं, तो दैट इज ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ये राजस्थान एरिया है, तो यहाँ पे थॉर्न आएगा, एरिड आएगा, बिकॉज वाटर का शॉर्टेज है, एरिडिटी है। ये वेस्टर्न घाट है, तो यहाँ पे भी एवरग्रीन है, बिकॉज पानी हमेशा बना हुआ है। एंड दिस इज लिटोरल। लिटोरल एंड स्वम्प यूजुअली ये कोस्टल एरिया में होते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ वेजिटेशन है इंडिया की, लिटोरल एंड स्वम्प, माउंटेन, tropical thorn, tropical deciduous, tropical evergreen and semi-evergreen forest. So this is natural vegetation of India. Urban joblessness ease हुआ है, paper gold है। This DRIP, Dam Rehabilitation and Improvement Project, World Bank and AIIB, डैम को strengthen करना है। Then Air India को government wants to sell, this is credit default swap, this is fiscal deficit showcase, CIC, let us prepare a note on this topic, Sabrimala Temple, Lord Ayappa, less pollution, Pusa decomposer, India and USA ties, defense notes, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे एक नोट तैयार करना है। प्रिपेयर दिस टॉपिक, और 10 रिलेटेड टॉपिक भी प्रिपेयर हो जाएंगे एक इस टॉपिक से, हाई यील्डिंग टॉपिक है ये। देन गैप्स इन लर्निंग, NCR पॉल्यूशन, एंड दिस इज कोर सेक्टर श्रिंक हुआ है, बट केवल 0.8% से कम है वो काफी। So this is 30th of October 2020. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.